ट्रांसफार्मर का जो साइज है, क्वालिटी है, वह बेहतर है। यानी ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वर्टर के अंदर जो वायरिंग की गई है यह थोड़ा अच्छी नहीं लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो इन नागल। और आज के वीडियो में आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं एमरोन का स्क्वायर वेव में है, जो कंपनी ने लेटेस्ट मॉडल अभी मार्केट में उतारा है। इससे पहले एमरोन कंपनी के जितने भी इन्वर्टर आते थे सभी साइन वेव टेक्नोलॉजी में आते थे, लेकिन कंपनी ने पहली बार लेटेस्ट स्क्वायर वेव इन्वर्टर निकाला है। आपको पूरा चेक करके दिखाएंगे कि इस इन्वर्टर में क्या खूबियां हैं और क्या अपने साइन वेव इन्वर्टर से यह आपको बेहतर रहने वाला है। पहले इसकी लोड टेस्टिंग आपको दिखाते हैं, फिर चार्जिंग भी दिखाएंगे और लास्ट में इसका ऑपरेशन करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी आपको बताएंगे। फीचर की यदि बात करें तो दूसरे ब्रांड के जो नॉर्मल इन्वर्टर में फीचर होते हैं वही सभी फीचर इसमें है। ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है और एलईडी इंडिकेटर इसमें दिए गए हैं। बैक साइड में यदि आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर 3 स्विच हम देख रहे हैं। पहले नंबर का जो स्विच है यह इन्वर्टर और यूपीएस के लिए है। दूसरे नंबर का स्विच चार्जिंग हाई और लो के लिए है। यदि चार्जिंग को नॉर्मल रखना चाहते हैं, जैसे सर्दियों के दिनों में हमें चार्जिंग नॉर्मल रख लेनी चाहिए और गर्मियों के दिनों में जब लाइट का कट ऑफ अधिक रहता है तो चार्जिंग हाई पर रख लेनी चाहिए, उसके लिए यह स्विच है। और यह एक स्विच और देख रहे हैं, यह बाईपास के लिए है। यदि प्रोडक्ट में इन्वर्टर में कभी कोई फॉल्ट आ जाता है, इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है, तो इसको हम बाईपास पर रख सकते हैं, जिससे हमारी ग्रिड सप्लाई को यह डायरेक्ट कर देगा। बैटरी चार्ज नहीं करेगा, न ही इन्वर्टर चलेगा, केवल ग्रिड की सप्लाई हमारे घर में कंटिन्यू रहेगी। और अब इस पर लोड चलाकर आपको दिखाते हैं टेस्टिंग बोर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम इन्वर्टर के बैक साइड में कनेक्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग बोर्ड में ही कुछ लोड हमने लगा रखा है। लोड को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। स्विच अभी ऑफ है और बैटरी के वायर में हमने डीसी एम्पियर देखने के लिए यह मीटर लगा दिया है। स्विच को ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है, डिस्प्ले में इस समय हम देख रहे हैं, जबकि कोई लोड हमने नहीं चलाया है। तो यहाँ पर लगभग 210-220 वोल्ट के आसपास इसकी आउटपुट है बिना लोड चलाए। और नो लोड करंट यदि हम देख रहे हैं तो लगभग 1 से 1.5 एम्पियर के बीच का नो लोड करंट इस इन्वर्टर का है। और अब इस पर लोड चलाते हैं, लोड के स्विच को ऑन कर देते हैं। लगभग 100 वाट के आसपास का लोड चालू हो गया है और इस समय यदि आउटपुट वोल्ट आप देख रहे हैं तो लगभग 240 वोल्ट के आसपास है। यानी वोल्ट बढ़ गए हैं। जैसे 100 वाट का लोड हमने चलाया है तो वोल्ट बढ़ गए हैं। डीसी से यानी बैटरी से लगभग 8.5 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है और लोड को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 400 वाट लोड इस समय चल रहा है और आउटपुट में 200 वोल्ट हो गई है। और बैटरी से यदि आप देखेंगे 36 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम हो रहे हैं। अभी ओवरलोड या लो बैटरी का कोई इंडिकेटर नहीं आया है। यानी 400 वाट लोड को यह इन्वर्टर स्मूथली चला रहा है। लोड को और बढ़ाते हैं। और दोस्तों डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 550 वाट का लोड चल रहा है और आउटपुट में लगभग 170-75 वोल्ट हो रहे हैं। बैटरी से लगभग 56-57 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। लगातार ओवरलोड की बीप आ रही है और इन्वर्टर ओवरलोड देकर ऑफ हो गया है। यानी 550 वाट तक का लोड भी नहीं चला पा रहा है। लगभग 530 वाट तक का लोड मान सकते हैं कि यह चला सकता है, जबकि बैटरी भी हमने 200 AH की इसके साथ कनेक्ट की है। कंपनी ने जो स्पेसिफिकेशन इसकी दिया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल नंबर HE1100A लिखा है। कैपेसिटी 720 वाट और 900 VA की इसकी दी है। और अब इसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी आपको दिखा देते हैं। टेस्टिंग मीटर को ग्रिड से कनेक्ट हमने कर लिया है और इन्वर्टर की मेन लीड को इस टेस्टिंग बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। डीसी एम्पियर बताने के लिए यह मीटर बैटरी के वायर में डाल दिया है। स्विच को ऑन कर देते हैं। एसी से आप देख रहे हैं कि लगभग 270 वाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है और बैटरी में जो एम्पियर जा रहे हैं 12 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। और यदि पीछे से स्विच को नॉर्मल चार्जिंग पर रखता हूं तो चार्जिंग 10 एम्पियर हो जाती है, यानी 2 एम्पियर चार्जिंग कम हो जाती है।
और अब AC से 220 वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जबकि इन्वर्टर पर एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं चल रहा है। और अब इसको ओपन करके इसके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी आपको दिखा देते हैं। इसके कवर को ओपन कर देते हैं। ट्रांसफार्मर जैसा कि देख रहे हैं कि एल्युमिनियम वाइंडिंग में ही है, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो साइज है, क्वालिटी है, वह बेहतर है, अच्छी क्वालिटी है। सर्किट बोर्ड की क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है। रिले थोड़ी और बड़ी लगाई जा सकती थी, यानी अधिक कैपेसिटी की, ज़्यादा एम्पीयर की रिले यहाँ पर लगाई जा सकती थी। यानी ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वर्टर के अंदर जो वायरिंग की गई है, यह थोड़ा अच्छी नहीं लगी है। वायरिंग को थोड़ा और अच्छे से किया जा सकता था। जैसे यह एक कैपेसिटर है, यहाँ पर लगाकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एमरॉन का 1100 VA स्क्वायर वेव में यह इन्वर्टर भी दूसरे इन्वर्टर की तरह ही नॉर्मल इन्वर्टर है, कोई खास बात नहीं है। सर्किट में रिले और मोसफिट बढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी प्रोडक्ट के अंदर वायरिंग में सुधार करने की आवश्यकता है। इन्वर्टर के अंदर जो एक अलग से फीचर मुझे लगा है बाईपास वाला, वह ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं है। जबकि एमरॉन के जो दूसरे इन्वर्टर हैं 12 वोल्ट में 880 VA में है, 1050 VA में है, जो कि साइन वेव प्रोडक्ट हैं। एमरॉन कंपनी के बहुत अच्छे इन्वर्टर हैं, ड्यूरेबल हैं, लोड कैपेसिटी भी उनकी अच्छी है, प्योर साइन वेव है। जबकि उनके मुकाबले यह इन्वर्टर मुझे अच्छा नहीं लगा है। प्राइस की यदि बात करूं तो प्राइस में 500-600 रुपये यह उनसे सस्ता जरूर है। जैसे 880 VA का साइन वेव इन्वर्टर एमरॉन का लगभग 5000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट भी 4500 के आसपास है। तो मात्र 500 रुपये का अंतर है। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई यूजर 500 रुपये के ऊपर साइन वेव टेक्नोलॉजी को छोड़कर स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर आएगा। और आपको एमरॉन का यह नया प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।